महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नया उलटफेर हो रहा है। इधर इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे को नाकों चने चबवा दिए हैं। उद्धव ठाकरे को पहले राज्यसभा चुनाव का जो वक्त था, राज्यसभा चुनाव के लिए जब शरद पवार को चुना गया था, तब उद्धव ठाकरे की नाक में दम कर दिया था। तो अब एक बार फिर से प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे के लिए न निगलते बन रही है, न ही उगलते बन रही है। प्रियंका चतुर्वेदी को मातोश्री बुलाया गया था, लेकिन वो आई नहीं और खुली बगावत के मूड में आ गई है। खबर तो ये तक है कि फोन पर बात की, धमकाया और आदित्य ठाकरे को भी खरी खरी सुना दी है, क्योंकि नए समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि अब प्रियंका चतुर्वेदी फिर से शेरनी बनती हुई दिख रही है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हमने ही आपको बताया था कि कैसे प्रियंका चतुर्वेदी फिलहाल एनसीपी यानी कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के साथ करीबी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि राज्यसभा वो जाना चाहती हैं और राज्यसभा का पद फिलहाल सुनेत्रा पवार की तरफ से ही वो जा सकती हैं। तो सुनेत्रा पवार को फिलहाल वो खुश कर रही हैं। सुनेत्रा पवार को खुश करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। अब इधर इस बीच उद्धव ठाकरे को जैसे ही भनक लगी कि प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़ सकती है, प्रियंका चतुर्वेदी उनको डिच कर सकती हैं, तो तुरंत आनंद फानन में प्रियंका को बुलाया गया। अब हेड ऑफिस मातोश्री है, तो ऐसे हालात में सभी को मातोश्री ही बुलाया जाता है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने मातोश्री आने से इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। और हालात तो ये हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने फोन पर बुरी तरीके से यहाँ पर धमका दिया, ये तक कह दिया कि मैं इंडिविजुअल पहले हूँ और पार्टी का झंडा डंडा बाद में। सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहाँ तक हैं कि स्पीकर पर बात हो रही थी, फोन पर बात हो रही थी। मातोश्री सूत्रों ने बताया है कि प्रियंका चतुर्वेदी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और यहाँ तक कह दिया कि मुझे इस्तेमाल किया गया, मेरे टैलेंट को इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुझे वो कद्र इस पार्टी में नहीं मिली है। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी को उद्धव ठाकरे की पार्टी ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन प्रियंका का मानना है कि उनका टैलेंट ऐसा है कि उनको बार बार राज्यसभा भेजा जाए, और इसके लिए जब उनको नहीं भेजा गया इस बार, तो वो नाराज हो गई। और खबरें तो यहाँ तक है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने आदित्य ठाकरे को भी खरी खरी सुनाई और यहाँ तक कह दिया कि जब बार बार उन्होंने भरोसा दिया था तो किसके बेस पर भरोसा दिया था? क्या अपने पिता से उन्होंने बात नहीं की थी? क्या अपने पिता उद्धव ठाकरे से उन्होंने कोई राय मशवरा नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पर मामला सीधे सीधे तब विवादों में आ गया था जब आदित्य ठाकरे ने खुलकर खुलेआम पैरवी की थी प्रियंका चतुर्वेदी की, लेकिन संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे ने इस बात को तवज्जो नहीं दी थी। तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी आदित्य ठाकरे को क्यों हड़का सकती है क्या? क्योंकि पार्टी में फिलहाल उद्धव ठाकरे सबसे बड़े हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के बाद अगर किसी की पार्टी में चलती है तो वो आदित्य ठाकरे ही हैं। लेकिन फिलहाल प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर पूरी तरीके से विद्रोह के मूड में नजर आ रही हैं, बगावत के मूड में नजर आ रही हैं और साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं आऊंगी, जब मुझे वक्त होगा तब मैं आऊंगी। तो कुल मिलाकर अब देखना यही है कि प्रियंका चतुर्वेदी कब सुनेत्रा पवार की पार्टी की तरफ मुड़ती है, कब उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलता है। हालांकि अब आखिरी दिन कुछ बचे हैं, ऐसे में एक दो दिन में ही इसका पूरा पटाक्षेप हो जाएगा ऐसा लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में राज्यसभा सांसद रही प्रियंका चतुर्वेदी तब तक ठीक थी जब तक उनके पास राज्यसभा की सीट थी, लेकिन जैसे ही उनकी राज्यसभा की सीट, राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद से ही प्रियंका चतुर्वेदी लगातार बागी सुर दिखा रही हैं। पहले बीजेपी में संपर्क करने की कोशिश की, खबरें तो यहाँ तक थी कि बीजेपी से वो राज्यसभा चुनाव में लड़ना चाहती थी, जाना चाहती थी, लेकिन तब बीजेपी ने मुंह नहीं लगाया। और इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने शरद पवार को इधर उम्मीदवार राज्यसभा से बनाया, तो उसके बाद खासी नाराज बताई गई, काफी कोशिश की, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी की कहीं दाल गली नहीं। अब खबरें अंदर खाने की आ रही हैं कि अब दोबारा से जब महाराष्ट्र में और कई और जगहों पर चुनाव हो रहा है, तो राज्यसभा चुनाव के लिए प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बार फिर से दूसरी पार्टी से संपर्क साधा, और ये पार्टी और कोई नहीं है बल्कि सुनेत्रा पवार की पार्टी है, एनसीपी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका चतुर्वेदी ने एनसीपी सुनेत्रा पवार से राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, सुनेत्रा पवार से बात की है और यहाँ तक कहा है कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर तुरंत आ जाएंगे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए, कुछ बातें चाहिए, वो भी बताने को तैयार है। यानी कि एक तरीके से वो मुखबिर बनने को भी तैयार है, ऐसी भी खबरें आ रही है। हालांकि एनसीपी सुनेत्रा पवार की तरफ से अभी प्रियंका चतुर्वेदी को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, लेकिन खबरें ये हैं कि अगर प्रियंका चतुर्वेदी ऐसा कुछ ऑफर करती है जो कि पार्टी के लिए फायदेमंद होगा,
हुआ तो सुनेत्रा पवार इस पर विचार भी कर सकती हैं। लेकिन इधर फिलहाल तो एनसीपी की ओर से छगन भुजबल राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं और बाकी नेताओं में प्रमोद हिंदूराव, अविनाश अडीक, समीर भुजबल के नाम भी चर्चा में। लेकिन चर्चा सबसे बड़ी इसी बात की है कि प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर पूरी तरह से जुट गई हैं राज्यसभा जाने के लिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि पूर्व सांसद नवनीत राणा से भी एनसीपी सुनेत्रा पवार ने संपर्क किया था, उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा था और ऐसा माना जाता है कि नवनीत राणा ने वैचारिक मतभेदों के चलते चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इससे एक दिन पहले नवनीत राणा दंपति ने मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की थी। उसके बाद ही चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। लेकिन अब इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से एक्टिव हो गई हैं और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी अगर पार्टी छोड़कर जाती हैं तो वो बहुत सारी अंदर की बातें जानती हैं, अंदर की मीटिंग्स की चीजें जानती हैं और इस पर उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी को मुश्किलें हो सकती हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे नाराज हैं, परेशान हैं और खासतौर पर अपने बेटे आदित्य ठाकरे से नाराज हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी में प्रियंका चतुर्वेदी को आगे बढ़ाया, प्रियंका चतुर्वेदी का हर वक्त साथ दिया और यहाँ तक कि जब प्रियंका को टिकट नहीं मिल रहा था तो तब भी आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से साथ में थे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए फंसने वाली कंडीशन है, बुरी फंसने वाली कंडीशन है और इससे भी ज्यादा बुरी फंसने वाली कंडीशन आदित्य ठाकरे के लिए हो सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रियंका चतुर्वेदी का उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर सुनेत्रा पवार की पार्टी में जाना और इस तरीके से जुट जाना, पीछे लगे रहना, आप इस पर क्या कहेंगे? कितना मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए, कितना मुश्किल प्रियंका चतुर्वेदी के लिए आगे होने वाला? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में हो रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन इस बीच 4 जून को जो हुआ, 4 जून की शाम को जो हुआ 5 बजे के आसपास, उसने उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 8 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 6 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी और 3 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब हालांकि शुरुआत में कांग्रेस ने कहा था कि वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उद्धव ठाकरे से कहा था कि आप 4 सीटों पर लड़िए। क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है और जो कैंडिडेट हैं तो भरोसे वाले भी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे और कांग्रेस के लड़कर भिड़कर 6 सीटें लाए। लेकिन अब हुआ क्या वो भी देखिए। उद्धव ठाकरे के 2 कैंडिडेट ने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया है। जी हाँ, एक तरीके से महायुति को पूरा वॉकओवर दे दिया और महायुति के कैंडिडेट्स को बिना चुनाव के ही जीत दिला दी है और उद्धव ठाकरे को बिना चुनाव के हार दिला दी है। पहला मामला हुआ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग एमएलसी सीट पर। यहाँ बाल माने को एमएलसी प्रत्याशी बनाया था उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, लेकिन आखिरी मौके पर बाल माने ने नाम ही वापस ले लिया और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर महायुति यानी कि बीजेपी के गठबंधन की बिना चुनाव के निर्विरोध जीत हो गई है। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्रपति संभाजीनगर जालना सीट से। यहाँ पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जालना में हमेशा से शिवसेना का दखल रहा है और इस बार जब शिंदे सेना को यहाँ प्रत्याशी नहीं दिया गया तो यहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा छत्रपति संभाजीनगर और जालना सीट पर। तो उद्धव ठाकरे ने देवयानी डोंगावरकर को अपना प्रत्याशी बनाया। तो आखिरी मौके पर 4 जून को देवयानी ने भी अपना नाम वापस ले लिया और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दे दिया। उद्धव ठाकरे एक साथ 1 घंटे के अंदर 2 सीटें चुनाव हार गए और वो भी तब जबकि चुनाव हुआ नहीं है, अभी निर्विरोध एक तरीके से महायुति के प्रत्याशी जीत गए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।